आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 203। काल निरंजन द्वारा कबीर जी से तीनों युगों में कम जीव ले जाने का वचन लेना। भावार्थ, वाणी संख्या 55 से 61 तक। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे काल, तूने विशाल प्रपंच रच रखा है। तीनों युगों यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जीवों को बहुत कष्ट देगा, जैसा तू कह रहा है। तूने मेरे से प्रार्थना की थी, वह मान ली। तूने मेरे साथ धोखा किया है, परंतु चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपना अंश यानी कृपा पात्र आत्मा भेजूंगा। हे काल, तेरे द्वारा बनाए गए सर्व फंद यानी अज्ञान आधार से गलत ज्ञान व साधना को सत्य शब्द तथा सत्य ज्ञान से समाप्त करेगा। उस समय पूरा विश्व प्रवाणिक यानी उस मेरे संत से दीक्षा लेकर दीक्षित होगा। उस समय तक यानी जब तक कलयुग 5505 नहीं बीत जाता, सत्य नाम, मूल नाम यानी सार शब्द तथा मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान प्रकट नहीं करना है। परंतु जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाएगा, तब घर घर में मेरे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हुआ करेगी और सत्य नाम, सार शब्द को सब उपदेशियों को प्रदान किया जाएगा। यह जो बात मैं कह रहा हूँ, ये मेरे वचन उस समय सिद्ध होंगे जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जब कलयुग इतने वर्ष बीत जाएगा, तब सर्व मानव प्राणी परम पुरुष यानी सत्य पुरुष के पद अर्थात उस परम पद के जानकार हो जाएंगे, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष का विस्तार किया है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, उस परमेश्वर की भक्ति करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 204। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि उस समय उस परमेश्वर के पद यानी सत्य लोक के विषय में सबको पूर्ण ज्ञान होगा। स्वसंवेद बोध पृष्ठ 170। अथ स्वसंवेद की स्फुट वार्ता चौपाई। 1,00,000 और 80,000 पीर पैगंबर और अवतारा, सो सब आही निरंजन वंशा। तन धरी धरी करें निज पिता प्रशंसा। 10 अवतार निरंजन केरे, राम कृष्ण सब माही बडेरे। इनसे बड़ा ज्योति निरंजन सोई, या में फेर बदल नहीं कोई। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि बाबा आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक कुल 1,80,000 पैगंबर तथा 10 अवतार जो हिंदू मानते हैं, ये सब काल के भेजे आए हैं। इन 10 अवतारों में राम तथा कृष्ण प्रमुख हैं। ये सब काल की महिमा बनाकर सर्व जीवों को भ्रमित करके काल साधना दृढ़ कर गए हैं। इन सब का मुखिया ज्योति निरंजन काल यानी ब्रह्म है। स्वसंवेद बोध पृष्ठ 171 1515। सत्य कबीर वचन दोहे। 5,505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गही पावे पद निर्वाण। यथा सरितगन आप ही मिले सिंधु में धाए, सत्य सुकृत के मध्य तिमि सब ही पंथ समाए। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथि बार, कपट चातुरी तब ही लो स्वसम वेद निर्धार। सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ी के शरण कबीर गहंत। एक अनेक हैं गए पुनः अनेक हों एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक होई बरते सहज सुभाए। कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो
हरे सबकी भव पीर यानी पीड़, सो समान समदृष्टि है समर्थ सत्य कबीर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 205। भावार्थ। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि हे धर्मदास, मैंने ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म से भी कहा था, अब आपको भी बता रहा हूँ। स्वसम वेद बोध की वाणी संख्या 66 से 74 का सरलार्थ। जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब एक महापुरुष विश्व को पार करने के लिए आएगा। हिंदू, मुसलमान आदि आदि जितने भी पंथ तब तक बनेंगे और जितने जीव संसार में हैं, वे मानव शरीर प्राप्त करके उस महापुरुष से सत्य नाम लेकर सत्य नाम की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करेंगे। वह महापुरुष जो सत्य कबीर पंथ चलाएगा, उस 13वें पंथ में सब पंथ स्वतः ऐसे तीव्र गति से समा जाएंगे जैसे भिन्न भिन्न नदियां अपने आप निर्बाध दौड़कर समुद्र में गिर जाती हैं। उनको कोई रोक नहीं पाता। ऐसे उस 13वें पंथ में सब पंथ शीघ्रता से मिलकर एक पंथ बन जाएगा। परंतु जब तक ठीक का समय नहीं आएगा, यानी कलयुग 5505 वर्ष पूरे नहीं करता, तब तक मैं जो यह ज्ञान स्वसंवेद में बोल रहा हूँ, आप लिख रहे हो, निराधार लगेगा। जिस समय वह निर्धारित समय आएगा, उस समय स्त्री पुरुष उच्च विचारों तथा शुद्ध आचरण के होकर कपट व्यर्थ की चतुराई त्याग कर मेरी यानी कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। परमात्मा से लाभ लेने के लिए एक मानव धर्म से अनेक पंथ यानी धार्मिक समुदाय बन गए हैं। वे सब पुनः एक हो जाएंगे। सब हंस यानी निर्विकार भक्त आत्माएं सत्य नाम की शक्ति से सतलोक में चले जाएंगे। मेरे अध्यात्म ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, जिस कारण से सबकी दुर्मति समाप्त हो जाएगी। कलयुग में फिर एक होकर सहज बर्ताव करेंगे, यानी शांति पूर्वक जीवन जिएंगे। कहाँ उग्र अर्थात चाहे डाकू, लुटेरा, कसाई हो, चाहे शूद्र, अन्य बुराई करने वाला नीच होगा। परमात्मा सत्य भक्ति करने वालों की भव पीर यानी सांसारिक कष्ट हरेगा, यानी दूर करेगा। सत्य साधना से सबकी भव पीर यानी सांसारिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उस 13वें पंथ का प्रवर्तक सबको समान दृष्टि से देखेगा, अर्थात ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करेगा। वह समर्थ सत्य कबीर ही होगा। मम संत मुझे जान, मेरा ही स्वरूपम। प्रश्न, वह 13वां पंथ कौन सा है? उसका प्रवर्तक कौन है? उत्तर, वह 13वां पंथ यथार्थ सत कबीर पंथ है। उसके प्रवर्तक स्वयं कबीर परमेश्वर जी हैं। वर्तमान में उसका संचालक उनका गुलाम रामपाल दास पुत्र स्वामी राम देवानंद जी महाराज हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरुजी पिता माने जाते हैं, जो आत्मा का पोषण करते हैं। प्रमाण, वैसे तो संत धर्मदास जी की वंश परंपरा वाले महंतों से जुड़े श्रद्धालुओं ने अज्ञानतावश 13वां पंथ और संचालक धर्मदास की बिंद यानी परिवार की धारा वालों को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। परंतु हाथी के वस्त्र को भैंसे पर डालकर कोई कहे कि देखो यह वस्त्र भैंसे का है, बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं कि यह भैंसा का वस्त्र नहीं है, यह तो भैंसे से कई गुना लंबे चौड़े पशु का है, भले ही वे ये ना बता सकें कि यह हाथी का है। उदाहरण, पवित्र कबीर सागर के अध्याय कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ 1834-1835 पर लिखा है।